हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 3 फरवरी और आज होने वाला है ज्योग्राफी का एग्ज़ाम। अगर आपका भी ज्योग्राफी है तो ये वीडियो आपके लिए। आप लोग ये वीडियो देख के जाइए एग्जाम हॉल में और तहलका मचा दीजिए, ठीक है। देखिए आपके लिए एक लेकर आए हैं 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो कि सेम क्वेश्चन रहेगा एग्जाम हॉल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नरमा से संबंधित है। नरमा जो है कपास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है। उपक्षेत्र नहीं है, देखिए उपक्षेत्र नहीं होगा तो यानी कि लिंग भूगोल, बाकी इसका उपक्षेत्र है, ठीक है तीनों। देखिए अगला प्रश्न है, किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है। किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल मतलब होता है कि ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महादेशों में से किस से जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। किस में यानी कि जनसंख्या दर सर्वाधिक है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफ्रीका, करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, जनांकिकी एक उप शाखा है। जनांकिकी एक उप शाखा है किसकी, जनसंख्या भूगोल का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव विकास के स्तंभ है। मानव विकास का स्तंभ इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, तो आप लोग जरा सा भी स्किप ना करें, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्थानांतरण का प्रतिकर्षण कारक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोजगार एवं अवसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जननांकांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक है। प्रथम अवस्था का जो सूचक है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च प्रचनशीलता एवं उच्च मर्यादा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक का विकसित किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थशास्त्री की, ठीक है। अर्थशास्त्र के विज्ञान ने इनका विकास किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव विकास के लिए कौन उपांग प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षमता उपमांग, ठीक है। अगला प्रश्न है, आरंभिक मानव अपने जीवन यापन के लिए किन गतिविधियों पर निर्भर थे। यानी कि जो मानव काल के जो व्यक्ति थे, जो आदि मानव काल में, वो लोग क्या करते थे, यानी कि वो लोग क्या शिकार करते थे, आंख से देखते थे और शिकार करते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अखेट एवं संग्रहण, ठीक है, यानी कि आंख से देखकर शिकार करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलवासी पशुचारक निर्भर करते हैं किस पर, पशु पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियर कहाँ पाए जाते हैं। रेडियर पाए जाते हैं आर्कटिक प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग आधारित है। सीमेंट उद्योग आधारित है किस चीज़ पर। सीमेंट उद्योग एक क्या है, खनिज पदार्थ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर हो जाएगा बोकारो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सलेज से संबंधित है। सलेज से संबंधित हैं, तो इसका हो जाएगा रेडियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ था। इसका हुआ था 1995, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलापों का है। तृतीय क्रियाकलाप में आता है व्यापार वगैरह, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है। किस समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण प्रशांत पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश में खेत से कारखाना तक दूध की आपूर्ति पाइपलाइन जरिए की जाती है। यानी कि किस देश, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे कारखाना तक यानी कि दूध की आपूर्ति पाइपलाइन जरिए की जाती है, पाइपलाइन के जरिए की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में मुक्त आकाश नीति कब अपनाई गई थी। मुक्त आकाश मतलब होगा कि स्काई पॉलिसी, ठीक है। तो इसका जो आरंभ हुआ था वो होता है 1992 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन
संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रचलन करता है, यानी कि मानव जो विकास का रिपोर्ट तैयार कौन करता है, इसका जो तैयार करता है UNDP हो, UNDP ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है गहन जीविका कृषि पाई जाती है, गहन जीविका कृषि पाई जाती है कहाँ पे, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मिशक मुख्यालय है ASEAN का, ठीक है। अगला प्रश्न है आधुनिक भारत में कुल अनुसूची भाषाएं हैं हमारे थी आधुनिक भारत में, तो हो जाएगा उसका 22, संविधान में 22 ही एक्सेप्ट हुआ है 22 भाषा का, ठीक है। अगला प्रश्न है मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्यन भाषा। अगला प्रश्न है किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रयाग एक उदाहरण है, प्रयाग किसका उदाहरण है, प्रयाग एक उदाहरण है, तो प्रयाग का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राचीन शहर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण, सांस्कृतिक शहर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मऊ उदाहरण है, मऊ किसका उदाहरण है, मऊ जो उदाहरण है उसका हो जाएगा औद्योगिक शहर का, मऊ किसके कहते हैं औद्योगिक शहर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा सीमांत भूमि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी सब है, ठीक है। ये काफ़ी फास्ट कराए जा रहे हैं ताकि आपके पास भी टाइम नहीं, ना ही मेरे पास भी टाइम है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, याद कर लीजिए और जाके एग्जाम हॉल में एकदम छाप दीजिए धर के, सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए। देखिए अगला है हरित क्रांति से संबंधित, हरित क्रांति किससे संबंधित है, फसल से, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कॉफ़ी कहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, वो होता है पश्चिम घाट पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है, भरमौर जनजाति है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है झाबुआ जिला किस राज्य में स्थित है, झाबुआ जिला है वो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इनमें से किसमें सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, इनमें से किसमें सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादर एवं नगर हवेली, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा, ठीक है, कैनबेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोयला खाना यानी झारखंड में कोयला खान कहाँ है, झारखंड में कोयला खान है झरिया में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ललमटिया वगैरह में भी है, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में है झरिया, ठीक है। अगला प्रश्न है घाटशिला कहाँ है, घाटशिला 42 नंबर क्वेश्चन है घाटशिला कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये झारखंड में पड़ता है, ठीक है, घाटशिला। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम तेल शोधन केंद्र कहाँ है, तेल शोधन केंद्र, ठीक है, भारत का प्रथम तेल शोधन केंद्र है डिगबोई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को बनारसी होकर जोड़ता है, दिल्ली से होकर कलकत्ता से बनारसी तक जोड़ता है, तो ये हो जाएगा NH2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिकंदराबाद, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है तारापुर संबंधित है, तारापुर में क्या है, तारापुर संबंधित है किससे, ये परमाणु ऊर्जा से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा तारापुर में ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन धार्मिक नगर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये लोग तो लोह इस्पात केंद्र नहीं है, लोह का और इस्पात का केंद्र नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगरा, बाकी में लोहा इस्पात का मिलता है देखने को, लेकिन आगरा में ऐसा कोई नहीं है, ठीक, फैक्ट्री वगैरह। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं, सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेलापुर।
सेलापुर। ठीक है, तो आपको यानी क्वेश्चन देखने को 70 मिलेगा, 70 में आपको 35 का ही बनाना है, तो आप लोग अच्छा से करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल तब